हेलो, वेलकम, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है सीए अमिताभ श्रीवास्तव यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे सेक्शन की जो आजकल बहुत यूज हो रहा है। इस समय ऑडिट का समय है, तो हम लोग सेक्शन 44 ए बी की बात करेंगे। सेक्शन 44 ए बी एक ऐसा सेक्शन है जो रिलेटेड है ऑडिट से। मतलब 44 सेक्शन 44 ए बी कंपल्सरी ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 44 एबी में ये शामिल होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट का कंपल्सरी ऑडिट कब करवाना चाहिए, किस पर्सन को करवाना चाहिए, उसके लिमिट क्या है, ये सारी बात हम लोग आज करेंगे। 44 एबी से बचने के लिए, ऑडिट से बचने के लिए हमें किस सेक्शन को फॉलो करना है, दूसरा प्रोविजन क्या अपनाना चाहिए, उसकी भी बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए सेक्शन 44 एबी की बात करते हैं ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज एप्लीकेबल। किसको कराना है सर? एनी पर्सन, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, ये सभी के लिए एप्लीकेबल होता है सर सेक्शन 44 ए बी, जिन्हें टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी है अगर 44 ए बी के प्रोविजन को फॉलो करते हैं तो। जो भी पर्सन 44 एबी के अंतर्गत आता है उसको अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवाना है चार्टर्ड अकाउंटेंट से। तो 44 एबी में ऑडिट किसको करवाना है सर? अगर कोई बंदा, कोई पर्सन है जो बिजनेस में इन्वॉल्व है, जो बिजनेस कर रहा है, उसके लिए सेक्शन 44 एबी में जो टर्नओवर लिमिट है वो है 1 करोड़। अगर 1 करोड़ से ऊपर, 1 करोड़ से ऊपर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 में उसने टर्नओवर किया हुआ है, उसका टर्नओवर, बिजनेस का टर्नओवर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से ऊपर एक्सीड कर रहा है, तो उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट कराना कंपलसरी है चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा, वो भी स्पेसिफाइड डेट के अंदर। और उस ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट करना है इनकम टैक्स पोर्टल पे सर। चलिए तो हम बात करते हैं प्रोफेशन की। अगर कोई पर्सन प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, प्रोफेशनल है, उसको ऑडिट कब कराना है सर? उसको अगर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर उसका ग्रॉस रिसीट 50 लाख से एबव हो रहा है तो उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट कराना कंपलसरी है बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो बात हम क्या करें सर, बिजनेस में अगर है आप तो 1 करोड़ से ऊपर, अगर आप प्रोफेशन में है तो 50 लाख से ऊपर अगर आपका ग्रॉस रिसीट है तो आपको कंपलसरी ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट करानी है। और सेक्शन 44 AA के प्रोविजन के अकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करनी है। चलिए अब हम बात करते हैं सर कि एक प्रोविजन है जिसमें यह बताया गया है कि लिमिट आपकी, टर्नओवर आपका अगर 5 करोड़ तक भी है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर तो आपको ऑडिट नहीं कराना है। लेकिन सर इसके लिए दो बहुत ही हार्ड कंडीशन दिए गए हैं। वो कंडीशन, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। उसमें से पहली कंडीशन ये है कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अगर बिजनेस का जो जितना भी टर्नओवर है उसका 95% से 95% या उसके ऊपर सारी जो है रिसीट, या सेल की सारी रिसीट वो बैंक के थ्रू आनी चाहिए, बैंक में डायरेक्ट आनी चाहिए, डिजिटल ट्रांजेक्शन से आनी चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर टोटल टर्नओवर में 5% से ज्यादा अगर कैश रिसीट हो गई, कैश रिसीट सर, कैश, तो 5 करोड़ का ये जो टर्नओवर लिमिट है जिससे आप ऑडिट से बच सकते थे, नहीं बच पाएंगे, फिर आपको 1 करोड़ की लिमिट में जाना होगा और फिर आपकी टैक्स ऑडिट करानी जरूरी हो जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है सर कि अगर आपने जितना भी एक्सपेंस किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वो सारा का सारा एक्सपेंस चेक के थ्रू, बैंक के थ्रू होना चाहिए। मतलब 95% या उसके ऊपर चेक के थ्रू या बैंक के थ्रू आपने सारा का सारा पेमेंट किया हुआ, जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, तो आप 5 करोड़ की लिमिट की कैटेगरी में आ जाएंगे। और 5 करोड़ तक अगर आपका टर्नओवर है तो आपको ऑडिट कराना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपने 5% से ज्यादा कैश में एक्सपेंडिचर कर दिया है तो फिर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट कराना जरूरी हो जाएगा। तो ये बात होगी सर कि कब 1 करोड़ की लिमिट अप्लीकेबल होगी, कब 50 लाख की अप्लीकेबल होगी और कब 5 करोड़ की अप्लीकेबल होगी। 44 AB से बचा जा सकता है कब? जब हम 44 AD के प्रोविजन को फॉलो करें।
44AD और 44AE के प्रोविजन अगर हम फॉलो करते हैं तो 44AB में हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करानी जरूरी नहीं है। तो सर 44AD के बारे में हम लोग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम है सर। इसमें 8% या 6% टर्नओवर का नेट प्रॉफिट डिक्लेयर करना होता है और जो टर्नओवर की लिमिट होगी वो अप टू 2 करोड़ होनी चाहिए। 2 करोड़ से ज्यादा 44AD में आपको, अगर 44AD में 2 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर आपका है तो 44AD का फायदा आप नहीं ले पाएंगे, तब तो कंपल्सरी ऑडिट करानी ही है। और 44AD का जो प्रोविजन है वो अप टू 2 करोड़ के लिए है। 2 करोड़ से नीचे अगर आपका टर्नओवर है तो ही आप 44AD का फायदा ले पाएंगे सर। और 44AD का सारा प्रोविजन, सारा डिटेल हमने एक वीडियो शेयर किया हुआ है सर कुछ दिन पहले, उसमें सारा प्रोविजन और सारा डिटेल दिया हुआ है। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं आपको, आप उसको देखिए और उसको समझिए सर। तो ये बात होगी सर 44AB में कि टैक्स ऑडिट हमें कब करानी है, कैसे इससे बच सकते हैं, क्या प्रोविजन है। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम हाजिर होंगे सर आपके साथ और एक नया सेक्शन लेके आएंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।